की स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिला कि जॉन सीना भाई आज कुछ अच्छी खासी बकवास करते हुए नजर आ जाते हैं और सीएम पंक की भाई अच्छी खासी बेइज्जती करी। और इसके साथ ही आज की स्मैकडाउन में बहुत ही बेहतर मैच हुए और हमको नया चैंपियन भी मिल चुका है। इन सब के बारे में चलो जानते हैं क्या क्या हुआ आज के स्मैकडाउन पे, और नाइट ऑफ चैंपियंस की भी बातें करेंगे जो कि होने ही वाला है कल। तो बिना किसी तरीके चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर शुरू करते हैं वीडियो, देखते हैं क्या हुआ। New Chat Wrestling। तो स्मैकडाउन की शुरुआत इस बार करते हैं कॉडी रूट्स रिंग में आते हैं और बात करते हैं नाइट्स ऑफ चैंपियन में चैंपियन बनने की और कैसे उन्हें रैंडी ऑर्टन का सामना करना है। और रैंडी ऑर्टन भी इस पर बोलते हैं कि जेउसो से जो उनका मैच हुआ वो वन ऑफ द बेस्ट मैच था जो उन्होंने देखा रैंडी ऑर्टन ने। और ऐसी कुछ बातें चली रही थी, तभी यहाँ पर यह बात तय हुई कि नाइट्स ऑफ चैंपियन में कौन जीतने वाला है। इस पर कुछ अच्छी खासी बकवास दोनों ने की और आखिरकार इस सेगमेंट का अंत भी हो गया अच्छे खासे तरीके से, बिना कोई सी फ्यूड के मैच भाई एक तरह से सेगमेंट खत्म हो चुका था। और इसके बाद हम लोगों को पहला मैच जो स्मैकडाउन पर देखने को मिला वो देखने को मिला था हम लोगों को जिम्मी ऊसो वर्सेस जेसी मैकटाओ के बीच में। ये फर्स्ट मैच था डब्ल्यूडब्ल्यूई ऑन रॉ। इसके साथ अगर हम लोग बात करें स्मैकडाउन की, तो स्मैकडाउन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, स्मैकडाउन में हम लोगों को देखने को मिलता है आज फाइनली कि आज हम लोगों को जिम्मी ऊसो का मैच देखने को मिला और उसमें जेसी मैकटाओ के बीच साथ मौजूद थे वहाँ पर सोलो सिकोवा, और सोलो सिकोवा के होने से अच्छी खासी उनको रिंग साइड में मदद मिल रही थी। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें यहाँ पर जिम्मी ऊसो की सपोर्ट में अभी फिलहाल कोई नहीं था, पर एक तरह से पिनफॉल करके मैच को जीत लिया था जेसी मैकटाओ ने। और उसके बाद सोलो सिकोवा आते हैं, जिम्मी ऊसो से कहते हैं भाई क्या तुम फाइनली तैयार हो मेरी टीम में आने के लिए, मेरी फैमिली में आने के लिए। तो इस पर सोलो सिकोवा को एक थप्पड़ पड़ जाता है जिम्मी ऊसो की तरफ से, फिर फाइट चालू हो जाती है और इसके साथ ही कुटाई करना चालू कर देते हैं दोनों मिलकर जिम्मी ऊसो की। वहीं पर जैकब फाटू जो कि यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है वो आ जाते हैं बचाव में जिम्मी ऊसो के, और जिम्मी ऊसो और जैकब फाटू एक दूसरे को देख ही रहे थे। तभी वहां पर सोलो सिकोवा की किक आने वाली होती है। तो सोलो सिकोवा किक आने से पहले जैकब फाटू को बीच रास्ते से हटा करके सीधा किक मार देते हैं, सुपर किक जैकब फाटू को हटा करके वहां पर सोलो सिकोवा को जिम्मी ऊसो। और ऐसा कुछ आज पहला मैच का हमको देखने को मिला। मैच काफ़ी इंटरेस्टिंग था स्मैकडाउन का अगर नज़रिए से बात करें तो। आज जैकब फाटू और जिम्मी ऊसो के बीच अपना सामना हुआ, पर अब देखने वाली स्टोरी लाइन ये होगी कि भाई आगे चल करके इन लोग क्या एक साथ आने वाले हैं। रोमन रेंस, खासकर रोमन रेंस, जैकब फाटू और जिम्मी जे एक बार फिर से हम लोग को देखने को मिल सकते हैं क्या एक साथ। और इसके साथ ही हम लोग बात कर लेते हैं भाई अगले मैच की। ये मैच तो काफ़ी इंटरेस्टिंग साबित हुआ। और इसके साथ ही हम लोग अगर बात करें तो जैकब फाटू की भी इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन चलाई जा सकती है आगे चल करके स्मैकडाउन या रॉ पर भी। और इसके बाद हम लोगों को देखने को मिलता है एक और मैच जो कि था डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए, जो कि जेलेना वेगा और यूलिया के बीच था। इस मैच की अगर हम लोग बात करें, इस मैच में ही ये चैंपियनशिप दांव पर लगी थी। आज दो चैंपियनशिप लगी भाई, जिसमें एक नया चैंपियन तो हमको मिल चुका है। आगे जानेंगे किसने जीता कौन सा मैच। और इस मैच की अगर हम लोग बात करें, इसमें यूलिया भी अच्छी खासी प्रदर्शन कर रही थी। जेलेना वेगा कहीं भी उनके आसपास नहीं नजर आ रही थी कि इस मैच को जीत भी सकती हैं। और जेलेना वेगा की बात करें तो इस मैच में को भाई पूरी तरह से हार चुकी थी जेलेना वेगा। और इसी के साथ हम लोग बढ़ जाते हैं अगले सेगमेंट की तरफ जो कि था जेड कारगिल का, और उसी के साथ आस्का का, जो कि नाइट्स ऑफ चैंपियन में हमको देखने को मिलेगा क्वीन ऑफ द क्राउन के लिए। यहाँ ये मैच जो होने वाला था, यहाँ पर जेड कारगिल सामना करेंगी आस्का का। और आस्का अपना फेमस डायलॉग भी वहाँ पर बोलते हैं कि कौन है भाई आस्का के लिए तैयार, कोई भी आस्का के लिए तैयार नहीं है। और इस पर नेओमी आ जाती हैं और बात करती हैं कि जेड कारगिल को कितना पसंद करती हैं कितना नहीं। वो साफ कर देती हैं कि उनको बिल्कुल भी जेड कारगिल पसंद नहीं है। और नेओमी ने भी ये भी संकेत दे दिया कि भाई वो साथ ही साथ अब जो मैच होगा इन दोनों के बीच उसमें अपना ब्रीफकेस भी कैश इन कर सकती हैं। ऐसी कुछ आज का ये सेगमेंट देखने को मिला। इसके बाद हम लोगों को देखने को मिल जाता है फाइनली जो कि होता है बहुत ही बेहतर सा सेगमेंट। वो होता है हम लोगों को एक मैच जो देखने को मिलता है टिफनी स्टैटन वर्सेस नाया जैक्स वुमेन्स डब्ल्यूडब्ल्यूई वुमेन्स चैंपियनशिप दांव पर लगी होती है। उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं पहले। पर बीच मैच में जैसे मैच चल रहा था, यहाँ पर लास्ट वुमेन स्टैंडिंग मैच था, यानी कि जो लास्ट तक खड़ा रह गया वही मैच जीतेगा। और इस पर आ जाती हैं टिफनी स्टैटन को ऊपर कैश इन करने अपना मनी इन द बैंक नेओमी। और इसके साथ ही वहाँ पर गड़बड़ी हो जाती है क्योंकि नाया जैक्स उनको ऐसा करने नहीं देती। एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, 4 बार रोका है नाया जैक्स ने नेओमी को कैश इन करने से। और इसके साथ ही वहाँ पर नेओमी को कैश इन करने से रोकने के बाद तब तक उनको रिकवरी टाइम मिल चुका था टिफनी स्टैटन को। और इसी के साथ लास्ट वुमेन स्टैंडिंग के तौर पर वो जीत चुकी थी जो कि रिंग में थी। और इसी वजह से उनको टाइटल अपना रिटर्न करने में अच्छी खासी मदद नेओमी की तरफ से भी मिल गई। और इसके साथ हम लोग बात कर लेते हैं अगले सेगमेंट की
जो कि हुआ जॉन सीना का। जॉन सीना सेगमेंट और सीएम पंक का हुआ आमना सामना आज स्मैकडाउन पर। स्मैकडाउन की अगर हम लोग बात करें तो स्मैकडाउन पर जॉन सीना और सीएम पंक का आमना सामना अच्छा खासा रहा। सीएम पंक भी आते हैं अपनी पुरानी वो म्यूजिक के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग लुक जॉन सीना वाले लुक में, और जॉन सीना भी अपने पुराने लुक में आते हैं, पुरानी थीम के साथ आते हैं। और इसी के साथ बात करते हैं वो कैसे उन्होंने 14 साल पहले लगाया था जो बॉम्ब, उसके बाद ही उनको ये जब चल रहा था सीएम पंक के ऊपर दिया दोबारा, और इसी के साथ वहाँ पर सीएम पंक की भी एंट्री होती है और बातें चालू हो जाती है दोनों के बीच में, और एक दूसरे के ऊपर तंज कसते हुए बताने लगते हैं कि भाई कौन है बेस्ट इस प्लेटफॉर्म पे। और इसके साथ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर सीएम पंक भी आज कुछ इंटरेस्टिंग रोल में नज़र आ गए थे। और सीएम पंक की हम लोग बात करें तो सीएम पंक और जॉन सीना की भी स्टोरी लाइन अच्छी चल रही है, और फिलहाल जॉन सीना हावी पड़ रहे हैं यहाँ पर सीएम पंक पर। और हम लोग बात कर लेते हैं एक और मैच की जो हुआ था स्ट्रीट प्रॉफिट वर्सेस वाइट सिक के लिए बीच हुआ था टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच। और इस मैच की अगर हम लोग बात करें तो इसमें भाई इंक्लूड थे एलेस्टर ब्लैक, आर्थर भी, बहुत सारी स्टोरी लाइन भी हमको सेगमेंट के साथ देखने को मिला। फाइनली मैच स्टार्ट होता है, स्ट्रीट प्रॉफिट की एंट्री होती है, उसके बाद आते हैं वाइट सिक्स के पूरे मेंबर, और इसके साथ ही मैच शुरू हो जाता है। घंटी बजते ही मैच स्टार्ट, और हम लोगों को देखने को मिलता है एक बेहतरीन सा मैच। और उस मैच की हम लोग बात करें तो यहाँ पर ज़्यादा फेवरेट्स तो वाइट सिक नहीं थे, पर फिर भी लोग चाहते थे कि वाइट सिक जीत सकते हैं, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस मैच को जीत लिया था स्ट्रीट प्रॉफिट ने, और मैं टाइटल डिफेंड करके अच्छा खासा मैच बचा लिया था। तो बिना किसी देरी चैनल को सब्सक्राइब करो। आज की कुछ डिटेल्स ऐसी थी, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।